हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी ब्रिज का दूसरा पार्ट, आपका शेयरिंग ब्रिज। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एसी ब्रिज का मैक्सवेल ब्रिज करा दिया था। ठीक है, तो उसमें मैं एसी ब्रिज का जो भी उसकी बेसिक था वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, और मैं आपको बता दूँ कि मैक्सवेल ब्रिज इज़ मोर इम्पोर्टेंट कंपेयर टू मान लो शेयरिंग ब्रिज। ठीक, अगर आपको मैक्सवेल ब्रिज अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि मैक्सवेल ब्रिज आपका देखो 2018, 2019 और ये आपका जो 22-23 था ना, 2022-23 था, इसमें भी पूछा गया आपका मैक्सवेल ब्रिज कंटिन्यू। ठीक है, तो अब इस बार जो चांसेस है, मान लो दूसरा एसी ब्रिज पूछा जा सकता है या उसी को रिपीट कर सकता है वो। तो ये दोनों ब्रिज हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अब 100% तो नहीं बोला जा सकता कि ये पूछा ही जाए, मान लो और भी टॉपिक रहते हैं इसके ऊपर, पावर कंजम्पशन पूछा जा सकता है। ठीक, या ट्रांसफार्मर जो बहुत कम पूछा था, शायद इस बार रिपीट हो जाए। ठीक, ऐसा हो सकता है। तो ये जो 3 टॉपिक है ना, आपका पावर कंजम्पशन और ये ब्रिज वाला एसी ब्रिज और आपका हुआ ट्रांसफार्मर, इन 3 टॉपिक में से एक टॉपिक जरूर पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में या 5 में। ठीक है, जहाँ भी ये रहता है इस यूनिट से टॉपिक वो। तो इसमें मैं आपको देखो, टाइम ज़्यादा हम इसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, आपको मैं फटाफट बस करवा देता हूँ। शेयरिंग ब्रिज कैसे क्या पूछा जाएगा वो सारी चीज़ें। तो देखो, शेयरिंग ब्रिज में वो आपसे ये कहेगा कि सर्किट डायग्राम बनाइए। ठीक है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर शेयरिंग ब्रिज, एंड वो कहेगा कि इसकी बैलेंस कंडीशन को आपको निकाल के दिखाना है। ऐसे ही मैक्सवेल ब्रिज में कहता है वो सेम चीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इसका सर्किट डायग्राम बना देना है और इसका बैलेंस कंडीशन दिखा देना है। तो मैंने आपको बताया था कि एसी ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन होती है वो होती है Z1 क्या इम्पिडेंस, हम बात ही कर चुके हैं, अब तो लास्ट टॉपिक पर हैं। तो Z1/Z2 इक्वल टू Z3/Z4, यानी चारों इम्पिडेंस का जो भी रेशियो हो बराबर होना चाहिए। ये हम Z1/Z2 इक्वल टू Z3/Z4, ये इसकी बैलेंस कंडीशन होती है एसी ब्रिज की। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, इम्पिडेंस वैल्यू निकालेंगे, बस पुट करना होता है, वैल्यू निकालनी होती है, बस इतना ही करना है इसमें। ठीक, तो अब फटाफट हम करते हैं इस चीज़ को। तो देखो, सबसे पहले सर्किट डायग्राम देखो, ये आपके लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है। शेयरिंग ब्रिज आपके सेकेंड ईयर में इस पर प्रैक्टिकल है, मैक्सवेल ब्रिज पर भी है और शेयरिंग ब्रिज पर भी है। ठीक है, वहाँ पर आप प्रैक्टिकली वैल्यू निकाल के देखोगे इसका। ठीक, यहाँ पर आप थ्योरेटिकली सीख लीजिए। तो देखो, जैसे इसमें डायग्राम होता है आपका ये मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर आपका देखो, ये रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक, यहाँ पर कैपेसिटेंस लगाते हैं हम। ठीक, यहाँ पर एक कैपेसिटेंस लगा होता है आपका, ये हम यहाँ पर कोई एसी सोर्स लगाते हैं, ये आपका एसी सोर्स होगा। ठीक, ये यहाँ पर अब देखो, अगर मैं बात करूँ, ये आपका होता है डिटेक्टर। ठीक है, अब अगर डिजिटल भी होते हैं शेयरिंग ब्रिज, मान लो एक्सपेरिमेंट ये एपरेटस होता है, इसका डिजिटल भी होता है, इसमें डिटेक्टर की जगह पर मान लो रीडिंग शो करता है, ये चीज़ रहती है। डिटेक्टर का मतलब एक हेडफोन टाइप का रहता है सुनने के लिए। जब आप करोगे प्रैक्टिकल तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो ये आपका देखो, ये कैपेसिटेंस है, इसको C1 नाम दे दो, इसको R1 नाम दे दो। ठीक है, यहाँ पर भी आपका एक ये रेजिस्टेंस लगा होता है इस सेकंड आर्म में, और ये थर्ड आपकी जो थर्ड आर्म है, इसमें देखो ध्यान से, इसमें एक रेजिस्टेंस होगा और पैरेलल में आपका कैपेसिटेंस लगा होगा पैरेलल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इस तरीके से ये। तो जब भी आप एग्ज़ाम में डायग्राम अच्छा बनाना, ठीक, डायग्राम पर आपको फोकस रखना है। तो ये R2, ये आपका देखो R4 है। इसका मतलब होता है, इस साइन का मतलब आपको पता होगा कि ये वेरी करने वाला है, कि जिसको आप वेरी कराते हो उसमें। ठीक है, ये आपका C4 हो गया, ये आपका होता है C3। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पर। तो अब अगर मैं देखो एक्सपेरिमेंटली अगर आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा, जो आपके हेल्प रहेगा सेकंड ईयर के लिए, तो ये आपका नोन रहता है, ये अननोन रहता है। ठीक है, ये आपको निकालना होता है। तो ये रहता है। अब देखो सिंपली अब हम बात करते हैं, ये हमारा सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम बन चुका है आपका शेयरिंग ब्रिज का। तो आपसे सर्किट डायग्राम वो बनाने के लिए कहेगा, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं इसमें अब आपको क्या लिखना है, कि थोड़ा भी अगर लिखना हो लैंग्वेज तो आप लिख सकते हो कि इन शेयरिंग ब्रिज आपका फर्स्ट आर्म में हमने R1 और C1 को सीरीज में ऐड किया है, एंड इन सेकंड आर्म जैसे नाम दे देना ABCD। तो BC आर्म में हमने रेजिस्टेंस R2 है, एंड CD जो CD आर्म है, इसमें हमने R4 के साथ इन पैरेलल में C4 को कनेक्ट किया है, और AD आर्म में हमने C3 को कनेक्ट किया है।
ये आप बस इतना आपको लिख देना है और इसी सोर्स के साथ इस सबको कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक, तो ये आई होप आप लिख दोगे, इसमें इतना आपको लैंग्वेज लिख देना है। ठीक है, अब हम इसका आगे काम करते हैं कि द ब्रिज इज अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। ठीक है, एज शोन इन फिगर। तो इस जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें हमने ब्रिज को अरेंज कर दिया है इस तरीके से जो आपको फिगर में दिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इम्पिडेंस निकाल देते हैं। तो द इम्पिडेंस आपका हो जाएगा इम्पिडेंस आर। तो इम्पिडेंस अब देखो निकालो ध्यान से। देखो यहाँ से आपका Z1 आएगा। ठीक है, ये Z2 हो जाएगा। अब मान लो ये आपका Z3, ये Z4। ठीक है, आई होप आपको दिक्कत Z1 Z2 Z3 Z4 निकाल लेते हैं। तो Z1 कितना हो जाएगा आपका R1 प्लस, अब देखो ध्यान से, इसके लिए जब आप इम्पिडेंस निकालते हो क्या होता है कैपेसिटेंस के लिए 1/j⍵c, ये आपने पढ़ा। और उसके लिए इंडक्टेंस के इसमें j⍵L, दोनों हम बात कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो 1/j⍵c ये हो जाएगा। ये Z2 है, तो Z2 तो आपका R2 हो जाएगा। तो जे ऑपरेटर आपको मैच देखो, ये सारी चीज़ हम पहले ही बात कर चुके हैं, आप इससे पहले वाली वीडियो देख लो, आपको क्लियर रहेगा सब। तो Z3 इक्वल टू आपका ये हो जाएगा, ये सॉरी ये Z3 क्या हो जाएगा 1/j⍵c3, j⍵c3 हो जाएगा ना। ठीक, इसके लिए देखो आप, तो देखो अब ध्यान से देखो, ये सीरीज में था, ये Z2 R2 हो गया, Z3 1/j⍵c3 हो गया, इसके लिए हमारा इम्पिडेंस। ठीक है, इन सब का इम्पिडेंस। अब इसका इम्पिडेंस अगर आपको लिखना है तो एक चीज़ बताओ मुझे, ये दोनों पैरेलल में है तो इम्पिडेंस भी पैरेलल में लिखा जाएगा। तो 1/J4 क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये R4 प्लस सॉरी 1/R4 प्लस 1/j⍵c4। ये ऐसे क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि C4 का जो, अब आप इम्पिडेंस लिखोगे क्या हो जाएगा वो 1/j⍵c4 होगा ना, तो यही लिखा जाएगा ना वैल्यू। तो ये वैल्यू तो यहाँ मैंने यहाँ रख दी ये। ठीक है, क्योंकि इम्पिडेंस अगर Z4 लिखोगे आप वो क्या हो जाएगा 1/Z1 प्लस 1/Z2, Z1 क्या R4, Z2 क्या 1/j⍵c4। ठीक, अब देखो इसको ऊपर ले जाओ, तो 1/R4 प्लस j⍵c4। अब आप इसको सॉल्व कर लो, R4 एलसीएम, तो 1/j⍵c4 R4। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से इसको आप उल्टा कर दो कि 1/J4 Z4 ही तो है, तो Z4 ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो R4/1/j⍵c4 R4, ये आ गया आपका Z4। तो Z1 Z2 Z3 Z4 आ गया। अब हम इसकी बैलेंस कंडीशन जानते हैं कि Z1/Z2 इक्वल टू Z3/Z4, रख दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो द बैलेंस कंडीशन गिवन एज, तो क्या होती है Z1/Z2 इक्वल टू Z3/Z4, रख दो वैल्यू भाई। Z1 कितना है R1 प्लस 1/j⍵c1, Z2 कितना है आपका R2, ये C1 हुआ यहाँ पर। ठीक, देखो Z3 कितना है आपका 1/j⍵c3, ये कितना है आपका R4/1/j⍵c4 R4। ठीक है, देखो ध्यान से। अब देखो, अगर आपको ये दिख रहा होगा कि ये इधर जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम एलसीएम लेके। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर आप जब एलसीएम देखो j⍵c1, तो ये R1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका j⍵c1। ठीक है, ये हो जाएगा ना, सॉरी इसमें तो 1 ही रहेगा ना, ये हो जाएगा R1, समझे। j⍵c1 जब एलसीएम आएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना j⍵c1 का, तो j⍵c1 R1 ये आ गया, ये वाला 1 तो 1 ही रहेगा, तो 1 हो जाएगा अपॉन R2। ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 1/j⍵c4 R4 हो जाएगा, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा क्या j⍵c3 R4। ठीक है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब कुछ नहीं, देखो मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक, तो इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा। हाँ देखो दिख रहा है ना आपको, वो 1 मिनट 1/j⍵c1 R1 अपॉन
ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज में करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो 1 प्लस जे ओमेगा C1R1 अपॉन, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो जे ओमेगा C1R2 इजिकल टू 1 प्लस इसको जे ओमेगा C4R4 अपॉन जे ओमेगा C3R4, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे नेक्स्ट, बस मल्टीप्लाई करना है ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे आप, इसका इसके साथ करोगे, तो जब इसका इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, देखो जेड ओमेगा C1R2 1 प्लस जे ओमेगा C4R4 इजिकल टू, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जे ओमेगा C3R4 1 प्लस जे ओमेगा C1R1, ये हो गया। अब देखो Z1 ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, या समझ लो ये डिवाइड कर दिया, तो C1 का इसके साथ मल्टीप्लाई C1R2 प्लस जे ओमेगा, देखो C1 ये C4 R1 R2 ये है, तो R2 R4 इजिकल टू C3R4, जब C3R4 का इसका मल्टीप्लाई करोगे आप, प्लस आइए यहाँ पर, इसका इसका मल्टीप्लाई करो तो जे ओमेगा C1 C3 और R1 R4, ठीक है। ये आ चुका है यहाँ पर। अब देखो ये वाला क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है, तो बस यहाँ से क्या करेंगे हम कंपेयर कर देते हैं इमेजिनरी और रियल पार्ट की। तो नाउ कंपेयरिंग इमेजिनरी एंड रियल पार्ट लिख देना, ठीक है, इमेजिनरी एंड रियल पार्ट, ठीक। तो देखो जब आप करोगे, दिख रहा है ना आपको, ठीक, तो देखो C1R2 इजकल टू C3R4 ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखो C1 C4 R2 R4 इजकल टू ये हो जाएगा आपका C1 C3 R1 R4, ठीक है। देखो C1 से C1 गया और R4 से R4 गया, तो बचा क्या आपका, ये बचा C4 R2 इजकल टू ये यहाँ से C3 बचा, ये R1 बचा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो आपका, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे अब आपकी, ठीक, तो देखो यहाँ से आपका निकालो वैल्यू, देखो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, C1 की। तो मैंने कहा ना आपसे ये C1 हमको यहाँ से निकालना होता है, तो C1 को यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना, क्या कुछ नहीं करना है हमको, C3R4 अपॉन R2, तो ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं C1, तो ये होता है हमारा, ये C1 यहाँ से निकल जाता है आपका, ठीक। और यहाँ से क्या आ सकता है आपका, यहाँ से अगर देखो अगर हमको C4 अपॉन C3 इजिकल टू R1 अपॉन R2, ठीक है, और C4 निकाल सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका C3 R1 अपॉन R2, ठीक। तो ये आपके दो यहाँ से रिलेशन निकल आते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक कोई भी, क्योंकि कुछ नहीं किया मैंने, बस आपका ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कंपेयर किया था। तो इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किया तो C1 C4 ये आपका जो था C1 C4 R2 R4 जो था वो आपका C1 C3 R1 R4 के इक्वल था, ये इससे कैंसिल हो गया, ये C4 R2 इक्वल टू C3 R1 हो गया, C4 अपन C3 जो है वो इसको डिवाइड में कर दिया, R1 अपन R2 हो गया, ठीक। तो अब देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ से देखो C1 को निकाल सकते हैं, C4 R1 भी निकाला जा सकता है यहाँ से। तो ये हमको लिखना है कि इसको मान लो इन दोनों को आप इक्वेशन थर्ड मान लो, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इक्वेशन थर्ड कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट C1 एंड इट्स रेजिस्टेंस R1, ठीक है, रेजिस्टेंस R1। और देखो यहाँ से आल्सो वी कैन डिटरमाइन पावर फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम देखो पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं, ये यहाँ से देखो पावर फैक्टर का बारे में हम पहली बात कर चुके हैं। पावर फैक्टर क्या होता है आपका, कॉस पे क्या होता है आपका R अपॉन ये जेड का इम्पिडेंस, ये होता है ना, ठीक है। तो R1 अपॉन Z1 के केस में ले लेता हूँ, तो R1 अपॉन मोड ऑफ Z क्या होता है, Z1 कितना था आपका R1 प्लस 1 अपॉन जी ओमेगा C1, तो ये हो जाएगा आपका पावर फैक्टर, क्योंकि इम्पिडेंस Z क्या होगा R1 मोड के अंदर R1 प्लस 1 अपॉन जी ओमेगा C1, ठीक है। R1 स्क्वायर प्लस ये होता है ना, क्योंकि मोड ऑफ Z आपको मैंने बताया था अंडर के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये A ये B, ठीक है। तो R1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जी ओमेगा C1 का स्क्वायर हो जाएगा, वो सॉरी जे नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो एक ऑपरेटर है,
क्योंकि आपने पढ़ा होगा z इजकल टू ए प्लस आउट ऑफ बी, तो तब इसका मोड जब हम निकालते हैं तो ये अंडरवुड के अंदर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आई को थोड़ी कंसीडर करते, आई को थोड़ी करेंगे तो इसका चेंज नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आर वन अपॉन अंडरवुड के अंदर आर वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी वन स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर दोनों तरफ लग जाएगा, ठीक। अगर देखो मैं ये कंसीडर कर लूँ सिंस कि आर वन इज़ वेरी वेरी स्मॉल किससे, ओमेगा सी वन से, ठीक है। वन अपॉन ओमेगा सी वन से अगर बहुत छोटा है तो इसका मतलब इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है, इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो इसके स्क्वायर से ये अंडर हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये आर वन अपॉन ओमेगा सी वन, ठीक है। तो ये आपका कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी इसके बराबर, ठीक है। क्योंकि तो ये क्या है लव ऑलमोस्ट होगा इसके बराबर, क्योंकि हमने माना ही तो आर वन ये बहुत छोटा होगा इसके आगे, क्योंकि छोटा ही होगा, देखो इसका स्क्वायर है अपॉन में है तो इसका मतलब ये वैल्यू बहुत छोटी होगी, ठीक। तो आर वन जो होगा वो आपका ओमेगा सी वन के बराबर होगा। अगर वो पूछे ये चीज़ के पावर फैक्टर भी निकालना है इस केस में तो आपको निकाल के दिखाना, नहीं तब वहाँ तक ही छोड़ देना यहाँ तक, ठीक है। वी कैन डिटरमाइंड बस ये यहाँ तक नहीं, बस लिखना ही है यहाँ आर वन तक, ठीक। तो ये था आपका शेयरिंग ब्रिज। तो अगर आपको क्लियर हुआ हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।